ये स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में आज बेकरी एंड कन्फेक्शनरी कोर्स की शुरुआत हुई। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मोहम्मद नाजिम हैं और इन्होंने बहुत छोटे से शुरुआत की थी। शहीद राजगुरु कॉलेज से इन्होंने सीखा और आज ये एक बहुत ही अच्छा खासा अपना ब्रांड बना चुके हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि कहाँ से शुरुआत की थी और क्या क्या दिक्कतें इनको आई और आज वो अपने आप को किस मुकाम पर पाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम नाजिम है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी शहीद राजगुरु कॉलेज से मैं ये सीखूँ जैसे बेकरी कोर्स किया हमने। और कोर्स कर जैसे मैंने अपना एक छोटी सी कंपनी रजिस्टर्ड कराई, उसका नाम जैसे कि न्यू भारत कुकीज एंड जैम है। और इसी को बनाकर मैं अपना कंपनी चला रहा हूँ। जैसे मैं कहीं नौकरी नहीं करके अपना पूरा खर्च हम इसी से चला रहे हैं। अभी ये है जो हमारा जगह जगह स्टॉल लगते रहते हैं, जैसे जितने स्टॉल लगते हैं उसमें से सबसे ज़्यादा क्राउड मेरे स्टॉल पे ही रहता है। क्या खास बात है आपके प्रोडक्ट्स की? क्योंकि मार्केट से खास मेरा ये है क्योंकि मेरे मिलट्स कुकीज़ है, जैसे बाजरा ओट्स, जैसे उसमें बाजरा जीरा बाजरा अजवाइन, जैसे बेस हमारा बाजरा, उसमें हर एक फ्लेवर अलग अलग है। और आपने जो शुरुआत की थी, हम आपको सुन रहे थे अभी अंदर लैब में कि बहुत छोटे से शुरुआत की, कुछ नहीं था आपके पास। हाँ, मेरे पास बिल्कुल भी कुछ भी नहीं था। जो हमने जब शुरू किया उस समय मेरे पास पैसे भी नहीं थे। मैं अपने दोस्तों से इधर उधर से लेकर ही मैंने शुरू किया। तो मतलब क्या इस कोर्स के बारे में पता कैसे लगा आपको? हाँ, इस कोर्स के बारे में मुझे पता लगा, जैसे बसेरा सामाजिक संस्था है, उन्होंने मुझे बताया और उन्होंने लेकर मुझे शहीद राजगुरु कॉलेज में गए। उनके बाद वहाँ सिखाया गया, तो वहाँ जाकर मैंने सीखे। जैसे वहाँ जाने के बाद मैंने बहुत सारे कोर्स किए, जैसे उसमें पार्लर का भी चल रहा था और ये कुकिंग कोर्स चल रहा था, योगा एरोबिक्स सारे कुछ चल रहे थे उसके अंदर। तो उसी के अंदर मुझे सबसे ज़्यादा चॉइस हमें कुकिंग के अंदर था, तो इसीलिए हमने ये शुरू किया। जबकि हमने योगा एरोबिक्स मैंने इंटरनेशनल ट्रेनर कोर्स भी मैंने करा। अच्छा, तो आपको जब ये कोर्स में लेके गए वो लोग, तो कॉलेज ने आपसे कोई फ़ीस भी ली इसके लिए? नहीं, कॉलेज ने मुझे फ़ीस भी नहीं, एक भी रुपये फ़ीस नहीं लिया। दूसरा नंबर जो रॉ मटेरियल होता है उसके भी मुझे नहीं लगे, सब कुछ कॉलेज ने ही दिया। अच्छा, एक ही और भी आप हम अंदर बता रहे थे, आप एक ऐसे प्रोफेशन में थे जहाँ पर सोसाइटी उसको पसंद नहीं करती और उसके बाद फिर आप यहाँ आए, तो अब एक इज़्ज़त की ज़िंदगी जीते हैं आप? हाँ, वो बहुत पहले तो गली से निकलो तो भी लोग इंसान नीचा नज़र से देखता था, लोग मकान किराए पे नहीं देते थे, पड़ोसियों को दिक्कत लगता था। अभी है जो जिस गली से गुजरती सब वो राम राम ही करते हैं, दुआ सलाम। कोई कुछ बोलता उससे बोलता तू इसको पहले जान ले, ये कर क्या रहा है। बोले जो तू सोचता है वो नहीं, ये अपना एक बिजनेस कर रहा है। तू अभी महीने का जाकर 10 से 12 हज़ार रुपये कमाएगा, उससे ज़्यादा तो अभी ये किसी बंदे को दे रहा है। जैसे जो मुझे सपोर्ट करने के लिए आते हैं उनको भी मैं देती हूँ। एक समय ऐसा था जो मैं अपनी दिहाड़ी के लिए तरह थी, जो कहीं मुझे कोई 300-400 रुपये में मुझे रख ले, अभी कुछ 500 से 600 रुपये में खुद बंदे को मैं देती रहती हूँ। जबकि वो 8 घंटा करने के बाद एक दिहाड़ी होता है जो किसी को 400 या 500 रुपया मिलेगा। वो मैं 4 से 5 घंटे में उस बंदे को मैं 600 से 700 रुपया देती हूँ, प्लस खाना नाश्ता सब की कन्वेंस भी मैं दे देती हूँ। अच्छा, आपको आज वेस्ट कैंपस बुलाया गया था, आप यहाँ आए और आप बच्चों ने आपसे प्रेरणा भी ली पूरी, तो आपको लगता था कभी कि मतलब मैं एक ऐसे मुकाम पे पहुँचूँगी जहाँ पर पहुँचने की जो सपना है वो बड़े बड़े बिजनेसमैन देखते हैं? हमें तो ये भी नहीं पता था हम कॉलेज के गेट तक पहुँचेंगे। हमें ये भी नहीं पता था जो मेरे लिए कभी कॉलेज का गेट खुलेगा। यहाँ जैसे शहीद राजगुरु कॉलेज में आकर ये पूरा सपना मेरा पूरा हुआ। यहाँ तक आज जो मैं पहुँचूँ शहीद राजगुरु कॉलेज की वजह से, जो वहाँ के प्रिंसिपल मैम हैं जो उन्होंने मुझे सपोर्ट करके यहाँ तक पहुँचाई। मतलब प्रोफेसर पायल मांगू का बहुत सपोर्ट मिला आपको? हाँ, जब उनकी सपोर्ट पायल मैम का सब सपोर्ट नहीं होता तो फिर मैं अभी यहाँ नहीं होती, मैं फिर वहीं पे होती। कोर्स करने के बाद भी मैं रोड पे ही होती। अच्छा, जब ये कोर्स बेकरी और कन्फेक्शनरी का यहाँ पर सोल में शुरू किया जा रहा था तो कई लोगों ने कहा कि इसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा रखी गई है। आपको लगता है कि मतलब जो यहाँ कोर्स सिखाया जाएगा इसमें बच्चों को बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेंगी? यहाँ बहुत अच्छी चीज़ सीखने को मिलेगी। जैसे बाहर में सब जैसे बहुत सारी चीज़ें हम कंपनी का जो हम पुराने चीज़ खाते हैं, जो यहाँ से शुरू होगा तब बच्चे जाकर ये करेंगे, तो ये सब फ्रेश मिलेगा सबको खाने के लिए। अच्छा, जैसे अभी आपने कुछ छोटा सा स्टाफ रखा हुआ है, वो आपकी चीज़ों को मैनेज करता है, आपने अपना एक ब्रांड भी बना लिया है, तो आज के समय में जो लड़कियां ख़ास तौर पर, क्योंकि अभी कई स्टूडेंट्स से हमने बात की तो वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहती हैं, कितनी आसान है उनके लिए राह? जैसे कितनी आसान है?
ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं है, आप बिल्कुल आसान में, बिल्कुल आसान इसलिए कि मेहनत करेगी तो वो बिल्कुल आसान है। मेहनत नहीं करे, कोशिश नहीं करे तो आसान नहीं है। मेहनत करने वाले के लिए कोई मुश्किल नहीं होता। मतलब जो मेहनत करेगा वो आराम से सब वो जो मेहनत करेगा वो बिल्कुल सफल होना ही है। जैसे कि हमारे ग्रुप में भी बहुत सारे थे, जब मैं मेहनत करके यहाँ तक पहुँची, सबको अलग अलग था, तो जो जहाँ तक साथ में ही उसने किया, मगर उन लोग अभी यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे। कभी हेल्प करने के लिए आते भी है तो उनको लगता है अब मैं करूँगी, फिर बोलता कल मॉर्निंग में मुझे कैसे इतना टाइम तक नहीं पहुँचूँगी। सबसे पहले होता है जब से हमारा क्लास शुरू हो रहा है तो टाइम से पहुँचना। जब क्लास वहाँ होता था, आज तक कभी भी ये नहीं हुआ जो मैं क्लास जब शुरू हुआ था कभी भी हम 5 मिनट देर भी नहीं हुई, हम पहले से पहुंच जाते थे वहाँ पे। अच्छा, आज भी मान लीजिए कि जैसे अब आप एक लेवल पे आ गए हैं, अब यहाँ से कहाँ जाना है? अभी जैसे मैं इस लेवल पे आने के बाद मैं भी सोच रहा हूँ एक ऐसा मिसाल बनूँ जो हमारे पीछे ट्रांस जो आ रहे, तो उन लोग को भी प्रेरणा मिले जो हम भी कुछ कर सकते हैं। जैसे पहले ये सोचते थे नहीं हमारे लिए कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं, हमारे लिए ही सब कुछ है, करे तो हमें क्या नहीं मिल सकता। तो आपने सुनी एक ट्रांसजेंडर की बात, जो कि ट्रांसजेंडर से एक एंटरप्रेन्योर बनी और आज कई लोगों को स्वावलंबी बना रही हैं। इन्होंने जो है वो कईयों को रोज़गार दिया है और आगे इनकी ख्वाहिश ये है कि ये देश को एक सक्षम भारत की जो हमारे प्रधानमंत्री की सोच है उसको और आगे ले जाएं। आइए अब इनके लिए हम दुआएं करते हैं, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।